प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार। आज ये संडे वर्शिप का वीडियो करने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए, उसकी महिमा को गहराई से अनुभव करने के लिए, उसकी आत्मा को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। पवित्र कर दीजिए राजा, तू हमें शुद्ध कर मेरे राजा, तू हमें पवित्र कर दीजिए, हमारे हर एक पापों को तेरे पवित्र लहू से धोकर तू शुद्ध कर दीजिए राजा। वंदना करते हम, वंदना करते हम, वेद को तेरे सामने लाकर रखते हम, ओ हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम। वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, ओ हृदय को तेरे सामने
राजा। हमारे हर एक पापों को तू क्षमा कर दीजिए, तेरे पवित्र लहू से धोकर तू शुद्ध कर दीजिए। ओ रिवाना बशंपने हस्तना रगनगडगल प्रौढ़बा रगनगडगल शंपना दिवार बनगडगल शंपने प्रौढ़बा रगना रगदिया रबल शंपने एल शेदाये महिमा तेरा आराधना हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, आराधना अभिषेक 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 अभिषेक। राजा तूने हमें अंधेरे से छुड़ाया राजा, अंधेरे से उस प्रकाश में उस बातों में तूने हमें लेकर आया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। रिबाला बल शमदना प्रकाश का पुत्र बनने के लिए, ओ मसीहा का पुत्र बनने के लिए तूने हमें दिया हुआ उस अधिकारों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। हमें छुड़ाया हुआ उस अंधकार से, उस अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाया हुआ उस हर एक बातों के लिए we give you thanks oh Jesus, hallelujah hallelujah hallelujah। oh riba shamdene riba raba shadara hastana bara bara bashamdana bara gana 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 महिमा तेरी महिमा ऊंचा उठा दे तेरा नाम। यीशुआ हमारे बीच में, यीशुआ ओ रिबाना बशम हालेलुया हालेलुया ओ जीसस। हे पिता परमेश्वर मेरे पैर खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते हैं। इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तलक संभाला हुआ ना था, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। तूने हमें इतना तलक विश्वस्त होकर तेरे पंखों के आड़ में तूने हमें छिपा कर रखा, इतना तलक तेरी तेजस में रहने के लिए तूने हमें अवसर दिया राजा। उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। आज परमेश्वर इस वीडियो को अपने अपने में घरों में बैठकर देखने वाले हर एक विश्वासियों से आज परमेश्वर तू बातें करना, इस वीडियो को सुनने वाले हर एक लोगों के हृदयों में स्वर्ग अपनी महिमा का कार्य को करने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर अंधकार में चलने वाली उस विश्वासियों को उस प्रकाश में ज्योति में तू लेकर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। रिबाला बल शंभना प्रकाश में मिलने वाली उस परमेश्वर की स्वतंत्रता को, परमेश्वर की फ्रीडम को, प्रकाश से मिलने वाली उस परमेश्वर की फ्रीडम को लोग विश्वासी लोग अपने परिवारों में, अपने जीवनों में अनुभव करने के लिए प्रार्थना करते राजा। अंधकार कितना भी बॉर्डर रखा तो भी, अंधकार ने कितना भी सीमाएं बांध कर रखा तो भी, उस प्रकाश की शक्ति के द्वारा हर एक अंधकार की सीमाओं को तोड़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए तेरे बच्चों के ऊपर एक विशेष कृपा को ढूंढने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। विश्वासियों की कमजोरियों में परमेश्वर की कृपा व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते, वो कृपा विश्वासियों का जीवनों में, परिवारों में शक्ति बनकर काम करने दे राजा। तेरी कृपा को ढूंढे राजा दी राजा रिबाला बशब्दना, तेरी कृपा को ढूंढे रिबाना बशब्दने। तू विश्वासियों को तेरी ओर आकर्षित कर राजा, दुनिया के रीति रिवाज के समान नहीं लेकिन परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने के लिए विश्वासियों के जीवनों में तू कार्य कर राजा। ओ रिबाना बशब्दना रिबाना बशब्दने रिगारा बशगदा रगनगनसिया एल शदाई ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करें।
आज की हर एक आराधना को, हर एक वचन की शुश्रूषा को तू आशीष कर, हमारी आराधना को तू आशीष कर। तेरे सानिध्य उतरने दे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए परमेश्वर, तूने ऐसे के नाम को धन्यवाद करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। हालेलुया। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, शाली हुआ, जख्मों से चूर हुआ,
तू आइए राजा हालेलुया महिमा तेरा राजा दी राजा हालेलुया 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 पवित्र आत्मा तेरा आदर की योग्य महिमा की योग्य प्रशंसा की योग्य महिमा हमारी हालात को बदल दीजिए पवित्र आत्मा हमारी हालात को बदल दीजिए हमारे परिवार में होने वाली उस हर एक बातों को तू बदल दीजिए केवल तेरी छूने से राजा केवल तू छूने से परमेश्वर केवल तू छूने से राजा हमारे जीवन को बदल दीजिए रिबा बाबा शब्द रवा शब्द रे रिबा रवा शब्द नगने गरे गसिया रिबा रवा शब्द ने नगने गरे ओ रिबा रवा शब्द ने नगने गरे गसिया हालेलुया महिमा की हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया तू हमारे जीवन को बदल दीजिए तू आदि है तू अंत है तू अनादि परमेश्वर तेरी आराधना हम करते हैं हालेलुया 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 परमेश्वर विराज
मेमना का सम्मान तुम्हारा गया राजा। केवल हमें उस अंधकार से छुड़ाने के लिए, हमारी हर एक पापों से हमें बचाने के लिए आज बहुत सारे विश्वासी बच्चे लोग तेरी उस क्रूस की बलिदानों को भूल चुके हैं परमेश्वर। बहुत सारे विश्वासी बच्चे लोग दुनिया में चल रहे परमेश्वर, दुनिया की ओर अपनी आंखों को लगाकर चल रहे राजा। ऐसे लोगों को आज परमेश्वर स्वर्ग छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस क्रूस पर मरा हुआ उस यीशु मसीह को याद करने के लिए दुनिया की ओर चलने वाले हर एक तेरे बच्चों की ओर तेरी आंखें होने दे राजा, तेरी आंखें होने दे। उस कालवरी क्रूस की बलिदानों को तू याद दिला परमेश्वर। रिबारा बंशना रिबारा मैं दिल से चाहता तुझे, दिल से चाहूं तुझे, हो जीसस। तेरे बलिदानों को याद करते हो या अंतिम दिनों की समय में तेरी धार्मिकता में, तेरी सिद्धता में चलने के लिए तो अवसर देना राजा। हालेलुया यीशुवे परमेश्वर तू कार्य कर। तू हमें तेरी हाथों को पकड़कर चलने के लिए दिनों में अवसर देना राजा। तेरे सानिध्य की हाथों को पकड़कर एक आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए, हमारी आत्मिक दौड़ में हम जीतने के लिए, हमारी आत्मिक दौड़ में हम आगे दौड़ने के लिए हर एक व्यक्तियों के जीवन में तू कार्य कर। भर दे जीवन में मेरे बिना, कलवरी के अनुग्रह से भर दे जीवन में मेरे बिना। मैं दिल से चाहता तुझे,
कलवरी में बहाया उस लहू को अनुभव करने के लिए परमेश्वर इन दिनों में एक एक विश्वासी लोग 3 किलो पर उस कलवरी क्रूस में जब तू टांगा गया उस दर्द को अनुभव करने के लिए क्रूस पर जो दर्द तूने सहा आत्मा में उस दर्द को अनुभव करने के लिए कुछ देर के लिए पिता ने भी उस मसीहा का हाथों को छोड़ दिया केवल हमें उद्धार मिलने के लिए हमें उस लहू से छुड़ाने के लिए उस लहू के द्वारा हमें बचाने के लिए उस क्रूस की दर्द को हर एक लोग अनुभव करें Shamthana baraganagas Huda baraba shamthana baraganagadagas Hamtharagal prauda raganagadagas shamthanagadagagas चार दिशाओं का सामने व्यक्ति लोग चार दिशाओं के बीच में खड़े रहने का समय कौन सा रास्ता से मैं जाऊं ऐसे विचार करने का समय कब तक मैं ऐसे रास्ता पर चलेगा ऐसे सोचकर चलने वाला कब तक ऐसी बंधन से मैं जकड़ा रहेगा ऐसे विचार करने वाले लोगों का उस बीच में कब तक मैं अपनी बंधनों का साथ में आगे बढ़ूंगा ऐसे विचार करके चलने का समय काश अगर मैं इस बंधन के द्वारा मर गया होता तो अच्छा होता ऐसे विचार करने वालों के बीच में आज मसीहा की हाथ ऐसे लोगों के ऊपर स्वर्ग से उतरने के लिए प्रार्थना करते राजा रिबाराबल शब्द नाम हे विश्वासी है तेरी रास्ता का बीच में चार दिशाओं के बीच में तू खड़े रहने का समय में तू चिंता ना कर तेरी हाथों को पकड़कर सीधे रास्ता पर चलाने के लिए छुटकारा की रास्ता पर चलाने के लिए चंगाई की रास्ता पर चलाने के लिए धार्मिकता की रास्ता पर चलाने के लिए उस मसीहा का हाथ तेरे सर के ऊपर मंडरा रहा है उस मसीहा का हाथ तेरे परिवारों में मंडरा रहा है अगर तू विश्वास करेगा तू परमेश्वर की महिमा को आज देखेगा रिबा बाबा रबल शब्द नगड़ करेगा से छुड़ा पापों से छुड़ा ताकि उस अभिषेक में शामिल होने दे राजा स्वर्गीय माहौल में पर प्रवेश करने के लिए विश्वासियों के परिवारों को इन दिनों में तो छूने के लिए प्रार्थना करते अधर्म में जीने वाली है विश्वासी है परमेश्वर की धार्मिकता में चलने के लिए परमेश्वर एक वार्निंग दे रहा है इसी वक्त रिबा बाबा तेरी बेदारी तेरी रिवाइवल एक एक परिवारों में हो इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को तू आशीष तेरी महिमा के आगे की हर एक शुश्रूषा आगे की हर एक हमारी वचन की शुश्रूषा परमेश्वर के दास के होठों से भयानक शक्ति से अनुभव करने के लिए आज एक एक लोगों के जीवन में तू कार्य कर इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के जीवन में दुख अपने ऐसे के नाम को धन्यवाद करते आगे की हर एक शुश्रूषा हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंप दो इस समय परमेश्वर का दास जिन्हों हमारे मध्य में प्रार्थना करें
आमीन हालेलुया। परिशुद्धात्मा वे धन्यवाद करते हैं राजा वे, धन्यवाद करते हैं राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। तेरे सानिध्य को लेकर प्रभु जी तुमने आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद। समा तेरा सानिध्य यहाँ पे मंडरा रहा था, इस बात के लिए धन्यवाद राजा। ओ रिवला शके रेवलेशिया दरो, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा वे, परिशुद्धात्मा वे तेरा धन्यवाद हम करते हैं राजा, तेरा धन्यवाद। स्तोत्रम स्तोत्रम ईश्वर, ये हमारे खुदावंत राजा परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। आज तेरे बिछाए गए स्थान पर आ बैठने के लिए तूने तो को सहायता किया। आपका सानिध्य वास्तव पर प्रभु जी मंडरा रहा है। अंधे के तटों पर प्रभु जी, अदृश्य मंडल पर परमेश्वर तेरी आत्मा का कार्य सक्षम है। हम इस बातों को अनुभव कर रहे हैं परमेश्वर। भले आंखों की दृष्टियों पर प्रभु जी ये प्रकटता हो, अंधे की तटों पर तेरे बड़े कार्यों को तू पेश कर रहा है, बड़े पैमाने पर पेश कर रहा है। इस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तू उन चुनिंदे लोगों के लिए प्रभु जी हालेलुया तेरी दृष्टि रखकर प्रभु जी उन बातों के लिए तैयार कर रहा है। इस बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। एक ऐसी पीढ़ी को तू खड़ा कर रहा है परमेश्वर, जो प्रभु जी तेरे मार्गों पर प्रभु जी हालेलुया चलकर तेरी इच्छा को तेरी भरपूरी के अनुसार प्रभु जी कर उत्तम तरीके पर प्रभु जी तेरी महिमा को लेकर आ सके परमेश्वर। इस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इसके लिए तेरी आत्मा गहराई से इन दिनों और भी उतर कर कार्य करने के लिए आपके हाथों पे समर्पण करते हैं परमेश्वर। एक एक जनों को तेरे हाथों पे समर्पण करते हैं प्रभु जी। सारे विश्वासी समूह को तेरे हाथों पे समर्पण करते हैं प्रभु जी। इनको ले चलाने वाले हर एक दासों को तेरे हाथों पे समर्पण करते हैं। हाल एक एक परिवारों पर तेरा गहरा कार्य होने के लिए, तेरी रोशनी चमकने के लिए आपके पवित्र हाथों पे समर्पण करते हैं परमेश्वर। मेरे राजा, आपकी आत्मा के अधिकार के अनुसार परमेश्वर तेरे अधीन रहकर प्रभु जी तेरे वचन का पालन कर परमेश्वर, तेरी आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलकर प्रभु जी, जैसा तेरा कलाम कहता है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो जड़ की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। उस वचन के अनुसार परमेश्वर आत्मा के राहों पर चल पर प्रभु जी हालेलुया आत्मिक बुलंदियों को छूने के लिए, एक एक जनों को सहायता करने के लिए आपके पवित्र हाथों पे समर्पण करते हैं। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। इस दार्शनिक माध्यम के जरिए प्रभु जी जितने लोग वचन सुन रहे हैं, जितने लोग इस आराधना पर शामिल हो रहे हैं, उनके जीवनों पर गहरे कार्य देने के लिए परमेश्वर तेरी आत्मा की गहरी छापों को प्रकट करने के लिए, वचन और आत्मा एक साथ काम करने के लिए आपके पवित्र हाथों पे समर्पण करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन बांटते समय तेरे दास के द्वारा तेरी आत्मा का गहरा कार्य एक एक जीवनों पर प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार होने के लिए प्रभु जी हृदयों के अंदर कटने के अनुभवों क्यों ले चलाने के लिए आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। तू आशीष कर राजा आज की सेवकाई पर परमेश्वर, एक एक मंडलियों पर भी प्रभु जी, एक एक जगह पर, एक एक इलाके पर प्रभु जी इस अवस्थाओं को बदल के हुए प्रभु जी तेरी महिमा को प्रकट करने के लिए तू हमें खड़ा रखने वाला, इस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे सानिध्य को और भी गहराई से दे परमेश्वर, वचन द्वारा बातचीत कर। सारे आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम पर सुन और कबूल कर राजा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम फिर से ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर की सान्निध्य को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया। लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर में रहने वाला हर एक लोगों को वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा किया है। क्योंकि परमेश्वर की एक विशेषता है, वो है वास्तव में ओमनी प्रेजेंस। हर जगह पर व्यापार करने वाला परमेश्वर का सानिध्य। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में हर एक चीज अगर है तो भी, हमारे जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं है तो भी, अगर परमेश्वर का सानिध्य अगर हमें नहीं है तो क्रिस्तीय जीवन वास्तव में अधूरा है। प्रभु का सानिध्य प्रतिदिन अनुभव करके एक जीवन जीना, उसको बोलते वास्तव में सक्सेसफुल हमें क्रिस्तीय जीवन, एकदम जय के साथ जीवन जीने वाला मसीह का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस सानिध्य है वास्तव में हमें यीशु मसीह के लोग कहलाना वाला चीज है। अगर वो सानिध्य नहीं है तो हम वास्तव में
बाकी लोगों का जैसा हम हो जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है हम बाकी लोगों से विशेष जन हैं। व्यवतावरण 4 अध्याय का हमें परिचय मेरी याद आ से ये तो हमें 6 और 7 वाक्य कहता है हमें इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक लोगों से तू विशेष है, मेरे लिए तू मेरे लिए मान्य है। यशायाह किताब में कहता है मेरे लिए मान्य है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक दुनिया में रहने वाला हर एक लोगों से हमें विशेषता देने वाला चीज वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उस सानिध्य आज वास्तव में आराधना का द्वारा अनुभव करने के लिए हमें कृपा की। आज उस सानिध्य के बारे में, उस महत्व के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि इस समय हम अपने अपने घर में प्रेज़ द लॉर्ड हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीका से परमेश्वर का सानिध्य में अनुभव करेगा। अगर परमेश्वर का सानिध्य मेरा जीवन में नहीं है, वह तो मेरा क्रिस्तीय जीवन अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह में है करके बोल नहीं सकते, तो उस महिमा, उस महत्व, उस सानिध्य मेरा जीवन में, आपके जीवन में किस तरीका से अनुभव कर सकता है। अगर वो अनुभव नहीं है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम व्यर्थ है। हमें प्रेज़। बहुत सारे लोग वास्तव में हमें प्रेज़ बाहर की सौंदर्य को प्रेज़ चाहते हैं, कदापि यीशु बाहर के सौंदर्य को नहीं चाहते हैं। हमें चर्च अच्छा रीति से प्रेज़ सजाएगा, मैं भी सजाया है। हमें प्रेज़ लॉर्ड। अगर इस सजाया हुआ इस बातों में अगर परमेश्वर का सानिध्य नहीं है, मैं इसको कहता हूं एक कब्रिस्तान है। हमें प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह एक बार यरूशलेम मंदिर की महिमा अपने चेले वास्तु प्रभु यीशु मसीह के सामने वर्णन कर रहे थे। यीशु ने बोला हमें पत्थर पर ना रहते हुए सब कुछ गिरने के समय आ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु यीशु ने कहा तीसरा दिन मैं इसको खड़ा कर देगा। वो इसको खड़ा कर देगा चेले नहीं समझा उस टाइम। हालेलुया। चेले उसी टाइम ये नहीं समझा यीशु क्यों 46 वर्ष से यरूशलेम मंदिर वास्तव में बनाने के लिए समय लिया। 46 वर्ष, 3 बार यरूशलेम मंदिर बनाया गया, 3 बार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो 46 वर्ष से बनाए इस मंदिर, ये कैसे गिरा के 3 दिन खड़ा कर देगा। आमीन। उस समय चेले नहीं समझा, परंतु जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में जो कार्य करने लगा, मसीह ने कौन सी बातों से मैं बातें किया था वो समझने लगा। वो सौंदर्य वास्तव में बाहर की बातों से अधिक वास्तव में क्रिस्तीय जीवन के अंदर के सौंदर्य, उस सौंदर्य वास्तव में लाते हैं हम वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य और परमेश्वर की महिमा। तो आज महिमा के विषय, महत्व के विषय में हम जरा सा बात करेंगे। हम उसके लिए यशायाह किताब 40 अध्याय का हमें 5 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यशायाह 4:05। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। आमीन। यहोवा का मुंह से कहा है, यहोवा ने, परमेश्वर की तेज सब दिखते हुए नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां है? यहोवा की मुंह बात किया है, प्रभु की तेज सब लोग दिखते हुए नजर आएगा। परमेश्वर को मुंह से कहा गया, इसलिए कदापि झूठ नहीं हो सकते, क्योंकि उसके मुंह में कदापि कुछ छलक की बात नहीं है, कदापि कुछ अशुद्ध, असत्य, हमें अनीति कोई भी चीज वास्तव में उस महान परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। हमें उसकी वर्णन वास्तव में किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा वरदान, हमें उत्तम चीज वास्तव में प्रकाशों की पिता से आते हैं। तो कोई भी बुरा, कोई भी अनीति, कोई भी असत्य, कोई भी अशुद्ध वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी छलक की बात हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के मुंह से नहीं निकलेगा। अगर उसके मुंह से निकला है, ये जो बात लिखा गया वो सच है। लिखा है परमेश्वर की तेज सब लोग दिखते हुए सबको नजर आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तेज को देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने वास्तव में चाहा,
आमेन। मूसा एक्चुअली हमें मिस्रीम की हर एक विद्या, मिस्रीम की हर एक चीज प्राप्त के व्यक्ति था वास्तव में मूसा। आमेन। मिस्रीम की मम्मी बोलते पिरामिड, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शव रखा गया हुआ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस हमें जो उस चीज पिरामिड बोलते हैं, अभी के भाषा में मम्मी कहलाते हैं। आमेन। उसका सौंदर्य भयानक है कि तरीका थे, इतनी ऊंची ऊंची अवस्था थे वास्तव में। उस समय कोई भी आर्किटेक्ट नहीं था, कोई भी इंजीनियर नहीं था, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर किस तरीके से वास्तव में मिस्री में इतनी ऊंचा ऊंचा मम्मी से खड़ा किया। हमें उसका सौंदर्य देखने के लिए दुनिया का चारों तरफ लोग आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मूसा का कदापि उस मम्मी के बाहर के सौंदर्य उसको अच्छा न लगा। उनके एक ही चीज अच्छा लगा, जो वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो झाड़ में कांटे के बीच में प्रकट किया हुआ वो तेज मूसा ने देखा। हेरोब पहाड़ में प्रेज़ द लॉर्ड उस कांटे के बीच में प्रकट किया हुआ उस परमेश्वर का तेज को उन्होंने देखा, तो उन्होंने यही कहा, मुझे मिस्रीम की हर चीज से अच्छा, मिस्रीम की हर एक पिरामिड से अच्छा, मिस्रीम की लंबा नदी नाइल से अच्छा, हर एक सौंदर्य का चाहिए होवे तेरी तेज मुझे एक बार देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 33 अध्याय उसकी 18 वाक्य में लिखा गया है, मूसा परमेश्वर से विनती कर रहे, आई वांट टू सी योर ग्लोरी, मुझे आपके तेज को थोड़ा देखने का। रीड अबाउट दैट वर्ड, हमें निर्गमन 33 उसकी 18 वाक्य। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार। मूसा का वास्तव तो कुछ भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव परमेश्वर के तेज को देखा ना, वो दुनिया की कोई भी चीज उसको अच्छा नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तेज को वास्तव में एक बार पौलुस ने देखा, वो बोलते कि ये दुनिया का कोई भी हर एक चीज में कचरा समझता हूं। एक बार वो व्यक्ति अगर तेज देख लिया, ये दुनिया उसका पीछे चलेगा, वो व्यक्ति आगे की ओर चलेगा। ये दुनिया का हर एक चाहत उसका पीछे आएगा, वो व्यक्ति आगे चलते जाएगा। इफ यू सी द ग्लोरी ऑफ द गॉड इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में अगर इस अनुभव किया, तो मूसा ने इस बात को अनुभव की, इसलिए उन्होंने चाहा, प्रभु ये परमेश्वर मुझे आपको तेज देखने का, आई वॉन्ट टू सी यू, मुझे आपको देखने का, मुझे आपका तेज देखने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है प्रेज़ तेजस से बोले तो बहुत सारी गलत इंटरप्रिटेशन बात इस विषय में हो चुका है। एक बार यीशु मसीह हमें जैसा आया प्रेज़ द लॉर्ड, उसके 30 उम्र में उन्होंने वास्तव में हमें यॉर्दान नदी में बपतिस्मा लेके उन्होंने अपना महत्व को प्रकट करने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक मैरिज हॉल, उन्होंने एक शादी होने वाला घर को चुना। उधर लिखा गया है यूहन्ना 2 अध्याय के मेरी याद से तो 8 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने अपना हमें जिंदगी क्या पहला महत्व उधर प्रकट हुआ। पहला महत्व प्रकट होता है, इसका मतलब है अगर आपके जीवन में एक अद्भुत आपने देख लिया, हमें परमेश्वर के महत्व आपके जीवन में प्रकट हुआ, ए लाजर तू बाहर आओ, 4 दिन बाद हमें बात मानो, लाजर को अगर बाहर निकाल यीशु मसीह अपना हम अपनी शक्ति से, तो समझने का हमें लाजर के जीवन में परमेश्वर के महत्व प्रकट हुआ। हालेलुया। हम अपने जीवन में बहुत सारे समय पर हमें रोगों से, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बंधन से, हमें पीड़ित रहने वाला, हमें भिन्न भिन्न समय पर यीशु मसीह के समय पर वास्तव में हमें छुड़ाया गया है, हमें मुझे छुटकारा पाया है। समझने का आप यीशु मसीह का तेज, यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन में प्रकट हुआ। आमीन। इस बातों को देखने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड मार्था को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। यीशु मसीह ने बोला विश्वास किया तो तू परमेश्वर की महिमा देखेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 11 अध्याय के 40 वाक्य में ये शब्द लिखा गया है, अगर तुम विश्वास किया तो, प्रेज़ पढ़ेंगे जो वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो वास्तव में हालेलुया आपको विश्वास किया है तो
आपको परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में देखने के लिए मौका मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचो, हम हर एक व्यक्ति को वास्तव परमेश्वर के महत्व, उसकी तेज, उसकी महिमा, उसका सानिध्य बोले तो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में अनुभव करने वाला प्रभु का सानिध्य है, प्रभु की महत्व। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको किस तरीका से हम अनुभव कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह का प्रेज़ मुंह से कहा है, तू दिखते हुए, सबको देखते हुए प्रेज़ द लॉर्ड वो वास्तव में अनुभव करेगा। तुम देख सकता है वो व्यक्ति परमेश्वर का महत्व प्रेज़ द लॉर्ड अनुभव कर रहा है। तुम देख सकता है। हाउ, कैसे? यही वास्तव में आज का हमारा विषय है। हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है, प्रभु के महत्व को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरीका से? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको बोलने वाला हर एक बातों में अगर आप श्रद्धा देगा, आप आपके जीवन में, मेरे जीवन में इस सानिध्य को हम अनुभव कर पाएगा। हम उसके लिए कुछ वचन उठाएंगे। यशायाह का 40 अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड 3 से लेके 5 इस समय पढ़ेंगे। कैसे हम परमेश्वर के महत्व को अनुभव करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड यशायाह 40 3 से लेके 5 तक। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा सीधा और जो ऊंचा है वो नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की तेज, प्रभु की सानिध्य, प्रभु की महिमा अगर आपको देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें लिखा है बातों को श्रद्धा देने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहले क्या लिखा है? यहोवा का मार्ग, यहोवा की मार्ग सुधारो। मार्ग नहीं, पहले का मरुभूमि, जंगल में एक रास्ता तैयार करो। जंगल में प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, अगर एक राजा को, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर एक रास्ता से जाना है, मैं पहले ज़माना के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी भी ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हमारा मोदी जी ने क्या किया करके लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखा भी है, हमें ट्रम्प आ रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्या किया मालूम है? गुजरात का एक भाग पूरा जितने झोपड़पट्टी है, सारे झोपड़पट्टी है, उन्होंने वास्तव दीवार बांध के प्रेज़ द लॉर्ड उनको कवर कर दिया ताकि ट्रम्प ना देखे ये झोपड़पट्टी है ये एरिया में। मैं मोदी जी को कदापि गलत नहीं बोलूंगा, उन्होंने सही किया है। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की बड़ा भाई आ रहे, दुनिया की बड़ा भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अमेरिका को वास्तव में दुनिया का ज्येष्ठ बोलते हैं, दुनिया का ज्येष्ठ, दुनिया का बड़ा भाई। तो बड़ा भाई आ रहा है, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें थोड़ा सा रास्ता सही करना पड़ता है। वैसा ही पहले जमाने में अगर एक राजा इस देश से दूसरी देश जा रहा है, उस राजा यात्रा करने से कुछ दिन पहले यहां अपने महल से लेके जहां तक उनको जाना है वहां की रास्ता किस तरीका का देखेगा। अगर तराई है उसको लेवल करेगा, अगर पत्थर है उसको तोड़ फोड़ करके पैसे लेवल करेगा, उसमें कांटे हैं वो सब निकाल के करेगा। क्योंकि राजा को चलने वाला रास्ता उसको बोलते किंग्स वे, राजा पादा, राजा वीथी, राजा को चलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड जगह। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु, आमीन, ये दुनिया जैसा रास्ता में आने के लिए, उनकी रास्ता को सही करने के लिए, उनकी रास्ता को वास्तव में हर एक हमें रुकावट पैदा कर एक चीज को हटाने के लिए उस राजाओं की राजा, प्रभुओं की प्रभु आने से पहले एक व्यक्ति को यहां भेजा, उसका नाम है यूहन्ना। उसका शब्द हम सुना है, ये उनके शब्द है, यूहन्ना का शब्द सुना हमने। प्रेज़ द लॉर्ड लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात मत्ती सुसमाचार में हमें रिपीट किया गया है।
1 से लेके 2 वाक्य तक है। आमीन। तो राजाओं की राजा प्रभु के प्रभु इस दुनिया की रास्ता में आने के लिए जो कुछ रुकावट है उसको दूर करने के लिए उस महाराजा आने से पहले एक व्यक्ति को भेजा गया, वो है वास्तव में यूहन्ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना का चरित्र आप जानते हैं। एक पादरी परिवार में पैदा हुआ, याजक के परिवार में, पुरोहित के परिवार में। एक पुरोहित के परिवार में अगर पुरोहित है उसका बच्चा भी वास्तव में पुरोहित बनना चाहिए, ऐसा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस समय के यरूशलेम मंदिर की आमीन प्रेज़ महायाजकों की चरित्र ऐसा है। आगे प्रेज़ द लॉर्ड, अगर बाप अगर आमीन पुरोहित है तो बेटा भी पुरोहित होगा, उनके पूरा कुल पूरा पुरोहित की सेवा करेगा। आमीन। उस समय के पुरोहित वस्त्र आजकल के कीमती में 8-9 करोड़ कीमती है एक महायाजक का वस्त्र का कीमत। इतनी सफेद प्रेस वस्त्र, उसी में कितना 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 टाइप की हमें प्रेस धागा से बनाया गया हुआ, हमें कम से कम 9 टाइप की हमें डायमंड से बनाया गया हुआ उस वस्त्र, उसकी कीमत आजकल का वक्त में देखें तो 8 नहीं तो 9 करोड़ तक कीमत रहेगा उस महायाजक का वस्त्र का कीमत। और उसकी खाना वड़ा पाव नहीं है, उसकी खाना और कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मंदिर में अर्पण करने के लेकर आना वाला प्रेज़ बकरा बकरी मेंढ प्रेज़ जो कुछ है उसकी प्रेज़ लो तय का पोषण है वास्तव में महायाजक का खाना। परंतु बाप का आमीन पादरी के प्रेज़ लो वस्त्र ना लेते हुए, हम रॉयल फूड एंड रॉयल क्लॉथ वास्तव में ना लेते हुए, बाप का पौरोहित्य को वास्तव में हमें हमें ना मानते हुए उस महाराजा का रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने पहना तौल से बनाया गया वस्त्र, वो खाया टिटिल और हमें मधु। बाप का कोई भी पारंपरिक चीज ना लेते हुए यूहन्ना मरुभूमि में जंगल में उस महायाजक का उस महाप्रभु का हमें रास्ता दिखाने के लिए उधर कराया। जंगल मन फिराई को दर्शाते हैं। यूहन्ना के वास्तव में प्रेषित यही कहा। हमें प्रेषित मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 1 से लेकर 2 वाक्य पढ़ने का समय लिखा है, स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ। ऐसा है तो परमेश्वर की अब महिमा आपके जीवन में आपको देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मन फिरना है। यू हैव टू बी confess your sin into the God। परमेश्वर के सामने आपके अपना पापों को कबूल करना है। Then you will see the glory of the God। अब परमेश्वर की महिमा को देखेगा। Until unless आपने किया वह पापों को आप हमें कबूल नहीं करेगा परमेश्वर के सामने, आपको कदापि परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमने तो मन फिराया है। अभी किस बात की प्रेज़ मन फिराई? सॉरी, आपको मरने तक मन फिराना है। मुझे मरने तक मन फिराना है। मन फिराई एक दिन में कदम नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराई एक चीज में कदम नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार मैंने कन्फेस की मैं प्रभु के राज्य पर चल रहा है, अभी मन फिराई की मुझे जरूरत नहीं। कदापि मत सोचना ये शैतानी सोच है। आपको मरने तक आपको मन फिराना है, मरने तक। इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं प्रतिदिन मरता हूं। आई डाई डेली। मैं प्रतिदिन मरता हूं। If you want to see the glory of the God in your life, अगर आपको परमेश्वर की महिमा देखना है, you have to repent your sin. That will be daily. हर दिन, हर कदम, हर समय पर आपको अपने पापों को मन फिराना है। ऐसा है तो आप वास्तव में परमेश्वर की महिमा आप देखेगा। मरुभूमि जंगल वास्तव में मन फिराई को दर्शाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अगर आपकी महिमा देखना है, आपके महत्व परमेश्वर के महत्व देखना है, आपको मन फिराना है। नंबर 2 प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको परमेश्वर की महिमा देखना है, कंटिन्यू दैट वर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में के रास्ता हर एक
तराई भर दी नो, जाए। निर्जन निर्जन निर्जन। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हाँ। हमारे परमेश्वर के लिए हाँ। अराबा में एक राजमार्ग चौरस അതിൽ करो। അരാബ में प्रैज निर्जन निर्जन वഴി निर्जन रास्ता। निर्जन रास्ता का मतलब है कोई भी जन उस रास्ता में नहीं है। परमेश्वर का महिमा देखने के लिए तुझे हमें निर्जन प्रदेश में यू हैव टू बी ओपन एक हाईवे। आपको वास्तव में एक बड़ा वीथी, एक बड़ा जगह तैयार करना है। कैसे? किधर? निर्जन प्रदेश में, निर्जन प्रदेश में। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है निर्जन का मतलब है कोई भी जन ना रहना वाला जगह। आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति ना देखने वाला जगह, आपके जीवन में कोई भी बातें आप बोलने वाला बातें, कोई भी जन ना सुनने वाला रास्ता। आप अकेला अपने आप रहने के समय आपका साथ केवल आपका मोबाइल है। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ भी हमें कोई नहीं देख रहे, आप किस तरीका से वास्तव में उस मोबाइल को वापर रहे। किसी बातों के लिए परमेश्वर की हमें नजर आपकी ओर देखते हुए आप उस बातों को देखने का, समझने का परमेश्वर की आंखें आपकी ओर। इसका मतलब है यू हैव टू कीप योर होली। आपको पवित्रताई को संभालना है। अगर परमेश्वर की महिमा को देखना है निर्जन प्रदेश में, द लॉनली प्लेस, यू हैव टू ओपन द हाईवे फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। सबके सामने हम बहुत पवित्र है ना? सबके सामने हम बहुत पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। द लॉर्ड ओन निर्जन देश में, निर्जन कोई भी जन नहीं है हमारे पास, कोई भी लोग नहीं हमारे पास। आर यू कीपिंग द हॉली? आप वास्तव में पवित्रता को संभालते क्या? अपने नजर को संभालते क्या? आपको सोच को संभालते क्या? अपने आप को संभालते क्या? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निर्जन प्रदेश में परमेश्वर के लिए एक बड़ा वीथी को बनाओ। आमीन। मैं दो तीन तरीका से प्रेज इस बातों को समझाना चाहता हूं को। नीति वचन 16 का 17वां वाक्य, नीति वचन 16 का 17। नीति वचन 16 का 17। बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। हाँ। बुराई से हटना धर्मी के लिए राजमार्ग है। दैट इज द हाईवे, द किंग्स वे। हर एक बुराई को दूर करके जीना, चाहे लोग मुझे देख रहे, चाहे लोग मुझे नहीं देख रहे। मैं परमेश्वर का संतान हूं। आज ही इज होली, आई एम आल्सो होली। जैसा परमेश्वर हमें पवित्र है, मैं भी पवित्र हो जाऊं। आमीन। यही वास्तव में राजमार्ग है, यही वास्तव में हाईवे है। आमीन। कैसे? बुराई से बच के जीवन जीना डेली। बुराई से एक भी बुराई अपनी नजर का सामने नहीं रखना, क्योंकि लिखा गया है भजन संहिता 84 उसका 5वां वाक्य में लिखा है, हमें प्रेज चलो बुराई से हटकर जीना वही रास्ता स्वर्ग सिय्योन की ओर ले चल रहा है। हमें भजन संहिता 84:5। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। सिय्योन की ओर, स्वर्ग सिय्योन की ओर उसकी रास्ता पहुंचते हैं। जो बत्ती हमें प्रेज द लॉर्ड इस सारी अशुद्धतापन को सब दूर करके बल प्राप्त करके हमें पर चलने वाला व्यक्ति का रास्ता स्वर्ग सिय्योन में फिनिश होता है। दैट विल बी एंड The way will be end at the heaven। स्वर्ग में उसकी रास्ता खत्म हो जाते हैं। अगर अपने बुराई के रास्ता से हटकर जीना वाला व्यक्ति, उसका पास बल रहता है, बल। आपको मालूम है जो व्यक्ति वास्तव में चलो पवित्र रास्ता से चलने वाले व्यक्ति किसी को भी डरेगा नहीं, डरेगा नहीं, किसी बातों में भी डरेगा नहीं वो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनका मालूम है हमें प्रेज उन्होंने कदापि प्रेज कोई गलत किया नहीं। वो व्यक्ति बल धारण करके अपना प्रेज लो मार्ग पर चलते रहेगा। परमेश्वर का नाम कमा, वो किसी बातों में उनको डर आएगा नहीं।
आइसाया 35 8 वाक्य कहता है, कोई भी अशुद्ध व्यक्ति उस मार्ग पर खड़ा नहीं हो सकते। आमीन। कोई भी अशुद्ध व्यक्ति, पढ़ेंगे वचन आइसाया 35 उसका 8 वाक्य, आइसाया 35। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन, कोई भी अशुद्ध जन उस पर से चल न पाएगा। no one can praise the Lord, walk through that way. No one can, the man is not, अगर उस आदमी में अशुद्ध है, वो व्यक्ति राजमार्ग में वो चल नहीं सकते। हालेलुया, आमेन। उसको उस मार्ग से हटना ही पड़ेगा। प्रियो, लिखा है निर्जन प्रदेश में परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग खोलो। दैट मीन्स आपको एक पवित्रताई का जीवन जीना है, तभी आप परमेश्वर की महिमा देखेगा। अगर आप अशुद्ध रीति से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हाउ यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ द गॉड? आपको कैसे परमेश्वर का महिमा देखने के लिए मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कदापि आप अशुद्ध कोई भी चीज आपकी ऑटो में आना नहीं, अशुद्ध मार्ग से आपको चलना नहीं। ऐसा है तो वो राजपादा स्वर्ग में, स्वर्ग सियोन में उसका फिनिशिंग होगा। नंबर 1, यू वांट टू सी द ग्लोरी ऑफ द गॉड, आपको परमेश्वर की महिमा देखना है, मन फिराओ। नंबर 2, आपको परमेश्वर की महिमा देखना है, पवित्र जीवन जियो। नंबर 3 प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3 कंटिन्यू। हर एक तराई भर दी जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक तराई, हर एक गहराई। आपकी आत्मीय जीवन में कुछ भाग ऐसा है, बहुत कमी, बहुत गहराई में, बहुत गड्ढे में है। प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसुस कलीसिया को वास्तव में यीशु मसीह देखने के समय बोला, तेरा सब कुछ अच्छा है, पर ऐसे के गड्ढा में देख रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा पहला प्रेम चला गया। एक कमी। आमीन। कौन सी आपका आत्मीय जीवन में वास्तव में प्रेज़ कमी है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसा मोमेंट होने के टाइम प्रॉब्लम हो रहे नहीं, कहां तक प्रॉब्लम नहीं होगा? यहां तक। कभी कभी मुझे मोमेंट होता है, इसलिए यहां तक। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मीय जीवन की कमी आपको वास्तव में पता करना है। मैं कभी कभी गुस्सा करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कमी है वो, मेरा कमी है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत गुस्सा वाला मैं, मेरा कमी है वो, मेरा गहराई है वो, उसको वास्तव में लेवल में आना है। अदरवाइज आई कांट सी द ग्लोरी ऑफ द गॉड इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड बात नहीं आएगा, उस महिमा देखने में मुझसे नहीं होगा अगर जब मैं उस लेवल में नहीं आएगा, क्योंकि गहराई है वो। पहला प्रेम नष्ट एफेसुस कलीसिया को बोला। एक बार व्यक्ति बोला, लॉर्ड मैं सारी आज्ञा को पालन कर रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी मेरा क्या कमी है? यीशु मसीह ने, एक कमी है तुझे, तो पैसा का विषय में बहुत लालची है। तो एक काम कर, तेरे सारी संपत्ति को भेज के, कंगालों को भेज के, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी रास्ता पे आओ। उसके एक ही कमी था, पैसा का लालच। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कमी को वास्तव में हमें पता करना है। आपको मालूम है, नहम्याह का किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 वाक्य में एक शब्द लिखा गया। नहम्याह का किताब 4 अध्याय का 13 वाक्य में उधर लिखा गया है, हमें तराई के चारों तरफ वास्तव में नहम्याह चारों तरफ दीवार का गुम गुम के देखा। पढ़ेंगे थोड़ा, नहम्याह 4:13। नहम्याह 4:13। ओके, जिसके पास मिला है
नहम्या, हाँ देखो, हाँ हाँ, नो नो, नहम्या का किताब 4:13, नहम्या का किताब, नहम्याओ। इस कारण हाँ 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 हाँ, शहर बना के पीछे, हाँ, कुलिस्तानों में घराने घराने के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड है। नेहम्या वास्तव में यरूशलेम दीवार का चारों तरफ एक दीवार बांधा। वो दीवार बांधा हुआ चीज कैसा है कि देखने के लिए देखा तो कुछ कुछ भागों में गैप, कुछ कुछ भाग छोटा। एक छोटा है तो शत्रु को जल्दी उड़ी मार के अंदर आ सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड है। यू हैव टू फाइंड यूनिवर्सल। आपकी आत्मीय जीवन में कौन सी बातों में आपको कमी है, कौन सी बातों में आपका छोटा है, यू हैव टू बी। पास्टर को पॉइंट आउट करने के लिए मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका स्वयं पता है आपको कमी कौन सी है। यू हैव टू बी फाइंड आउट। हमें आपको पता करना है मेरी कौन सी बात है, किधर मुझे कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग बोलते हैं लॉर्ड मैं दुनिया की हर चीज से अधिक तुम्हें प्यार करता हूं। ओ, आपको मालूम है शब्दों में कितना बड़ा ताकत है। अगर मेरी पत्नी को मैंने बोला आशा मैं दुनिया का हर एक स्त्रियों से तुझे प्यार करता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं सारी स्त्रियों को प्रेम करता हूं, उससे अधिक तेरा है। तो मेरी पत्नी मेरे कुदरी गड़ा काटेगा। अच्छा, सबसे तू प्यार करते? आपको मालूम है वो श्रेष्ठ गीत में एक शब्द लिखा गया, श्रेष्ठ गीत में गहसी बोल रहे हैं, गहसी को पूछ रहे, पहले गहसी बोल रहे, क्या बोल रहे मालूम है? तो पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत, मेरी याद आती है तो पाला दिया काटो वाक्य, श्रेष्ठ गीत पाला दिया काटो वाक्य, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग। हे स्त्रियों में सुंदरी, स्त्रियों में से सुंदरी, हाँ सुंदरी नहीं मलयालम में लिखा है अति सुंदरी, इसमें सुंदरी लिखा, स्त्रियों में से सुंदरी। हेलो, मैं आज कल रात को मैं इस वचन को मनन कर रहा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्रियों में से अति सुंदरी कौन कहते हैं मालूम है? सुलेमान कहते हैं, यीशु कहते हैं, हम सब लोग पूरी कलीसिया स्त्रियों में से अति सुंदरी है। मतलब जो हिंदी परिभाषा है गलत है, इट्स रॉन्ग। अति सुंदरी इसका मतलब है बाकी लोग भी सुंदर है। परमेश्वर की नजर में ये दुनिया का हर एक लोग उसकी बच्चा है, उसकी संतान है, सब सुंदर सुंदरी लोग हैं। परंतु उद्धार प्राप्त करके यीशु मसीह के क्रूस की हर एक बातों को मान के उसके राहों पर चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की नजर में अति सुंदरी है। आमीन। तो हमें संबोधन किया अति सुंदरी। अभी हम यीशु मसीह को कैसे संबोधन करते हैं? अति सुंदर नहीं बोल सकते। अति सुंदर बोल इसका मतलब सुंदर वाला भी खड़ा है। तुम सुंदर वाला, तुमसे अधिक, इसलिए मतलब यीशु भी एक परमेश्वर है, ऐसा हो जाएगा। पर यीशु ही परमेश्वर है, यीशु भी नहीं, यीशु ही। उसके एक वचन सुनाता मैं आपको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय के 9 से लेकर 10, श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय के 9 से लेकर उधर लिखा है, मेरा प्रिय बाकी प्रियों से कितनी बड़ी अनोख है करके गहसी पूछ रहे। मेरा प्रिय हमें बाकी प्रियों से, तो पढ़ेंगे, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, ये स्त्रियों में से परम सुंदरी हमको बोलते हैं। तेरा प्रेमी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? प्रेमियों से, अदरवाइज प्रेम अरे एक प्रेमियों से तू क्यों
हमको ऐसी शपथ धराती है, हाँ, मेरा प्रेमी गोरा मेरा प्रेमी घोड़ा और लाल सा है, काला नहीं, मेरा प्रेमी घोड़ा, वह 10,000 में उत्तम है। ये 10,000 का शब्द बोला ना, समझने का उसके अलावा कोई भी नहीं है। इट इज यूज्ड 10,000, दैट मीन्स प्रेज़ द लॉर्ड, वही परम सुंदर है, दूसरा कोई सुंदर है ही नहीं, उसका मतलब 10,000 के। आप बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी समझने का, बाइबल में एक एक वाक्य में संज्ञा को प्रेज़ एक अर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है बाकी एवरीथिंग इज नथिंग बट ही इज एवरीथिंग, बाकी सब कुछ भी नहीं है। हम यीशु वास्तव में सुंदर है। हम बोलते हैं हम सबसे अधिक तुमसे प्यार करता हूं, कभी भी हम बोलते हैं, कभी कभी अर्थ शून्य, अर्थ ना समझते मैं भी बोला होगा, इट्स रॉन्ग। यीशु मसीह वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रेम का योग्य है, बाकी हर एक प्रेम यीशु मसीह का द्वारा है। हेलो, मैं आपको बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु आपका जीवन में अधिक क्या बोलते हैं, प्रेमी है, अदरवाइज प्रेम करने वाला है, समझो। इसका मतलब है आप दुनिया को भी प्रेम करेगा, आप शैतान को भी प्रेम करेगा, आप दुनिया के हर एक संस्कृति को प्रेम करेगा, हर चीज करेगा उससे बढ़कर। इसका मतलब है आप दोनों लेके चलेगा। ऐसा कितने कलीसिया है दुनिया में, कितने कलीसिया है। अभी आपको मालूम है, अभी मैं वो शादी का मंगनी के लिए परसों गया था, परसों गया था, हम पूरा परिवार गया था नाला सुपारा में, अपना कुलाबा कलीसिया का एक लड़की का मंगनी करवाने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं था वास्तव में आमीन प्रेज़ विधि का शुश्रूषा करने वाला। मेरा विधि पूरा खत्म हो गया, ये लोग बीच में आके बोला सोना का अंगूठी लेकर आया मेरे को बोला ये भी प्रार्थना करके इनको पहना देना। मैं आई एम वेरी सॉरी, ये काम मेरा नहीं है। वो लोग बहुत बुरा लगा उनको सबका सामने, लगने तो मेरे को क्या करने का, क्योंकि दृश्य वस्तु से कदापि प्रेषित जोड़ नहीं सकते। परमेश्वर का जो परमेश्वर वास्तव में 3 चीजों से पति पत्नी को जोड़ते हैं। लिखा है 3 धागा करती कभी नहीं टूटती। मालूम है कौन सी 3 है? नंबर 1 मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 6 वाक्य परमेश्वर आमें जोड़ते हैं। नंबर 2 परमेश्वर का वचन जोड़ते हैं, हमें रोमी पत्री 7 अध्याय का 2 वाक्य। नंबर 3 आपस में मंजूर करके पति पत्नी जुड़ जाते हैं, ओ है वातमाला की किताब 2 अध्याय का 14 वाक्य। ये 3 धागा करती कभी नहीं टूटती, बाकी सब टूटेगा फिर भी जोड़ेगा, फिर टूटेगा फिर जोड़ेगा, फिर टूटेगा फिर जोड़ेगा। परंतु ये 3 चीजें ये कदापि नहीं टूटती। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात मैं जो प्रेज़ बोला सबको बुरा लगा, उनको बुरा लगने से मुझे नहीं होता। मेरा यीशु मेरी शुश्रूषा खुश है तो दैट इज इनफ फॉर मी, वो मेरे लिए काफ़ी है। बाकी लोगों को खुश करवाना वह मुझे नहीं करना, पर उस महान परमेश्वर को खुश करवाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड सारी तराइयां लेवल में आ जाएंगे। अगर सारी तराइयां आपकी जिंदगी का क्या क्या तराई है आपके जीवन में, यू हैव टू बी कंफर्म। आपको पता करना है मेरा कौन सी आपकी जो कमी है, सारी तराइयां लेवल में आ जाएगा, देन यू विल सी द ग्लोरी ऑफ द गॉड। आप परमेश्वर का महिमा देखने के लिए मिलेगा। नंबर 4 कंटिन्यू। और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिया जाएगा। आत्मीय जीवन की रुकावट पैदा करने वाला प्रेषा पहाड़, अहंकार, पैसा का लालच, बहुत कुछ वास्तव में मसीह जीवन क्यों आगे बढ़ने के देते हैं प्रेषा नहीं देते। प्रेषा लॉर्ड यू हैव टू बी प्रेषा तोड़ फोड़ के गिराना। और सौम्यता को आपको पहनना है। सौम्यता, ये सौम्यता का मतलब ये नहीं है आराम से बात करना, गुलामी के जैसा बात करना। कुछ लोग ऐसे यस ब्रदर यस ब्रदर। आपको मालूम सौम्यता का सबसे बड़ा लक्षण कौन सी है?
परमेश्वर के लिए खड़ा होना, खुद का बारे में बोले तो चुपचाप रहना, दैट इज व्हाट इज नोन एज मेक सौम्यता। मूसा ने ऐसा ही किया। मूसा की खुद की बात आ गया, तू कौन सी स्त्री है? कौन सी स्त्री? कुशी स्त्री। उस स्त्री का नाम वो लिखा है हाँ, सिपोरा। उसको कौन सी स्त्री बोला? उस स्त्री से तूने कुशी स्त्री, कुशी स्त्री उसकी बहन मिरियम कहा तूने कुशी स्त्री से विवाह की। कुशी स्त्री का कारण मिरियम, उसकी भाई क्या नाम है मिरियम का भाई? वही याजक आरोन, दोनों मिलकर कुड़कुड़ाई की। मूसा कुछ ही नहीं बोला, पर परमेश्वर सुना। परमेश्वर ने प्रेज और बुलाए दोनों को, इधर आ, दोनों इधर आ जा। क्या बोला रे तू मेरा दास के बारे में? प्रेज लॉर्ड। और बोल मेरा दास मूसा का जैसा सौम्य को स्त्रियों में पैदा नहीं हुआ। ये परमेश्वर का सर्टिफिकेट है, आपका सामने बहुत कुछ होगा। प्रेज लॉर्ड। वैसा बात करते, ऐसा बात करते, परंतु परमेश्वर का सामने प्रेज कुछ अलग है। अपना खुद की बात आ गया तो कुछ नहीं बोला, पर परमेश्वर की बात आ गया तो खिलाफ खड़ा हो गया। हमें सीनाई पहाड़ सुधर कराने वाला प्रेज लॉर्ड मूसा, हमें दो प्रेज पटरी, हमें प्रेज दो पटरी में लिखे, 10 आगे लिखे, हमें सीनाई पहाड़ के तराई पर जब आया, हमें सब लोग वास्तव में देखा, मिस्रीम का सॉरी इस्राएल सब लोग वास्तव में परमेश्वर के सामने पाप की। बोलने लगा यहोवा का पक्ष में कौन है? सारा लेविया कुल सब मूसा के पक्ष में आया, तलवार उठा, काट सबको। परमेश्वर के लिए कुछ भी बनना, अपनी खुद की बात आ गया तो चुपचाप रहना, उसको बोलते सौम्यता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मूसा में वो थे। ऐसी उड़ने वाला बहुत सारी चीजें क्रिस्तीय जीवन को रुकावट पैदा करता अपने जीवन में। वो है सबसे बड़ा अहंकार, आत्मीय अहंकार। बोले तो प्रेज द लॉर्ड हम कदापि किसी के वर्णन नहीं कर सकते। ये बाहर से नहीं आते, शैतान से नहीं आते, ये अपने शरीर से उत्पन्न होते अहंकार। ये शरीर के अंदर से उत्पन्न होता है, ये बाहर से नहीं आते अहंकार। इसलिए लूसीफर शैतान बना, क्योंकि उनका शारीरिक सौंदर्य, उनका सब कुछ अहंकार ही बना दिया। हमें बोलने लगा प्रेरित मैं अपने सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रखूंगा। देन ही बिकम लूसीफर, शैतान। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के रास्ता से चलने वाला हर एक बातों को तोड़ फोड़ के प्रेरित उसके लिए उपवास कर, प्रार्थना कर, गुड्डा टिक, कबूल कर। परमेश्वर का महिमा तेरे जीवन में तुम देखेगा। द फिफ्थ प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रेज जितना सीधा जितना टेढ़े है सब प्रेज द लॉर्ड सीधा होना पड़ेंगे। जो टेढ़ा है वह सीधा हो। यू वांट टू सी द ग्लोरी ऑफ द गॉड इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन परमेश्वर का महिमा देखना है, जो टेढ़ा है सब सीधा बनो। हमारे बहुत सारी बातें टेढ़ा है, तो क्या क्या टेढ़ा है हम तो पढ़ेंगे, कौन टेढ़ा हमारे जीवन में। प्रेषित स्तोत्रम आयसाया 59 उसका 8 वाक्य, आयसाया 59 उसका 8 वाक्य। टेढ़ा क्या क्या चीज हमारे जिंदगी में टेढ़ा है। शांति का मार्ग वे नहीं जानते, और न उनके व्यवहार में न्याय है, और न उनके पथ टेढ़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति का मार्ग छोड़कर चलने वाला सारी बातें वास्तव में तेरी और मेरी जिंदगी में टेढ़े टेढ़े, जो शांति के मार्ग से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास में आने के बाद कौन सी रास्ता से, अनीति के रास्ते में चलते। हमारे कलीसिया में से एक भाई है, 100 रुपए की चीज है, वो 1000 रुपया वसूल करेगा। ₹100 की चीज है, पर वो वसूल करते हैं 1000 रुपया। अभी घर में बैठे, कोई काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर है, कोई काम नहीं है, क्या काम मालूम है उसका बात का क्या मालूम है? अनीति। अनीति, नीति का काम करना, शांति के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति है तुम। किसी के साथ अनीति मत कर। कोई लोग और भी है,
मुंह से वक्रता से जीना शुरू करते हैं। मुंह की वक्रता हम थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स नीति वचन 4 का 24 उसमें लिखा है मुंह की वक्रता, छल की बात बोलना। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र 4:24 नीति वचन 4:24 टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलना, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। प्रेज द लॉर्ड। कदापि टेढ़ी बात मत करना, डबल मीनिंग वाला प्रेज बात बोलना, डबल मीनिंग। प्रेज द लॉर्ड। हर एक शब्दों में सेक्स की प्रेज द लॉर्ड गंदा शब्द को वापरना, डबल मीनिंग। मुंह से वक्रता की छल की बात करना, तुम कदापि परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर इस रास्ता से तुम चले हैं तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मुंह की वक्रता से दूर रहो। याकूब वास्तव में प्रेज द लॉर्ड थोड़ा बहुत तुम मुंह की वक्रता से हमें प्रेज द लॉर्ड इसहाक सॉरी क्या नाम है याकूब का भाई येशा से प्रेज द लॉर्ड अपना ज्येष्ठ पद हमें टेढ़ी मार्ग से हटाया, प्रेज द लॉर्ड ने अपने स्वीकार की। पर ये परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड इच्छा था वो बात। वो इच्छा क्या है? वो भाषण में 2 घंटा चाहिए। क्यों प्रभु ने बताया उसको 2 घंटा चाहिए, तो मैं उसमें नहीं चलता। इतना बोला जो किया गलत है। एक बार दाऊद भी प्रेज द लॉर्ड अबीमेलेक के सामने, राजा अबीमेलेक है क्या, वो पागल का समान पूरा थूक और ऐसा करके उसके सामने खड़ा हो गया। अबीमेलेक है ना, अबीमेलेक। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद यही सोचा मैं दाऊद है, गोलियत का मारा हुआ व्यक्ति हूं मैं, ये प्रेज द लॉर्ड राजा अबीमेलेक नहीं समझने का, इसलिए पागलपन की एक्टिंग की। बाइबल में बहुत सारी जोसीफस करके, जोसीफस प्रेज द लॉर्ड बहुत बड़ा पंडित है जोसीफस। उन्होंने बोला वास्तव में दाऊद ने वो किया है वो अच्छा के लिए किया है, परंतु प्रेज द लॉर्ड एक पात्र को सेवा कर मैं बोलूंगा जोसीफस की प्रेज द लॉर्ड अभिप्राय गलत है। आमीन। अपने बचावत के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बचाने वाला वो परमेश्वर है। हमें मैं बोलता हूं दाऊद अगर इस तरीका से खड़ा नहीं हुआ तो भी शाऊल की हाथों से 38 वर्ष बचा के लेकर आया हुआ उस महान परमेश्वर अभी मेरे के हाथों से बचा नहीं पाएगा क्या? प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने गलत नाटक की, बाद में पश्चाताप किया होगा मुझे नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी छल की बात आप ना करना। यिर्मयाह की 3 अध्याय के 20 और 21 वाक्य में लिखा है कदापि विश्वास की खास करने के लिए कोशिश मत करना। विश्वास की खास करना, ऐसी बात बताना, ऐसे मार्ग पर चलना, विश्वास की खास करने की बातें। कोई बोलता है विश्वास ही है क्या? अगर इस तरीका से जीवन चाहिए तो आप कदापि परमेश्वर का महिमा नहीं देखेगा। लास्ट हर एक जो ऊंचा नीचा है, जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए, वह चौरस किया जाए, वो शौहरत किया जाए, मतलब लेवल किया जाए। जो शौहरत किया जाए वो लेवल किया जाए। क्यों? अभी तक कोई बोला कि मैं हिमालय पर्वत को टक्कर मार के मैं गिर गया? कोई बोला अभी तक? अभी तक बोला कि मैं बदलापुर की बहुत पहाड़ है और पहाड़ पर टक्कर मार के नीचे गिरा? फिर हमें गिराने वाला कौन सी चीज है? छोटी छोटी पत्थर है ना। हम चलने के समय बड़ा पत्थर नजर आ रहे तो प्रेज द लॉर्ड हम कहा गिरेगा नहीं, हम पत्थर को हट के जाएगा। पर छोटी छोटी पत्थर है हमें गिराते हैं। सोचने का आपकी जिंदगी में छोटी छोटी बातें वास्तव में आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। एक मक्खी, द वन फ्लाई, एक मक्खी सारी परिमल तेल को नाश करते हैं। छोटा
वन आखान, एक आखान काफी है इस्राएल की 3000 योद्धा मार जाने के लिए। इकलौता पापी बहुत भलाई को नुकसान करेगा, ऐसे लिखा है। इकलौता पापी, परिवार में एक पापी काफी है, एक व्यक्ति काफी है पूरा परिवार नाश में जाने के लिए। एक व्यक्ति काफी है कलीसिया में, एक व्यक्ति काफी है कलीसिया वात परमेश्वर की नजर में गिरने के लिए। इसलिए समझने का आपका जिंदगी की छोटी छोटी बात वास्तव में आप लेवल करने के लिए कोशिश करने का, देन आप परमेश्वर की महिमा को देखेगा। नंबर 1, अगर आप मन फिराएगा परमेश्वर की महिमा देखेगा। नंबर 2, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आप पवित्र जीवन जिएगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। नंबर 3, आप सौम्यता से जिएगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आप टेढ़ी रास्ते से हट जाएगा परमेश्वर की रास्ता को देखेगा। अगर प्रेज़ आपका छोटी छोटी जिंदगी के छोटी छोटी बातों को हटकर आप एक लेवल के रूप में जिएगा, आप परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ री बाबा नगा शांदना दिगा बाबा नगम प्रभुषा बनबा नगा धीरा लबा शांदना दिगा बच्चगत्या। ओ प्रेज जीसस, हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना करें। हम प्रभुदास प्रेज अमूल इस समय प्रार्थना का अगुवाई करें। प्रेज लॉर्ड, प्रभुदास अमूल आ गएंगे इस समय प्रार्थना का अगुवाई करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करतो पिता परमेश्वर प्रभू, तुझ्या नावाला उंच होतो पिता परमेश्वर प्रभू। आज पिता परमेश्वर प्रभू तुझ्या दासाद्वारे पिता परमेश्वर प्रभू तू आम्हा सर्वांशी बातचीत केलीस पिता परमेश्वर प्रभू। मोबाईलद्वारे पिता परमेश्वर प्रभू जितके पण प्रभू जन प्रभू आज या वचनाला ऐकत आहेत पिता परमेश्वर प्रभू, तुझा एक राज्य मार्ग पिता परमेश्वर प्रभू प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये जो अबोड खोबड झालेला आहे पिता परमेश्वर प्रभू, जो प्रभू हालेलुया प्रभू खराब मार्ग झालेला आहे पिता परमेश्वर प्रभू, त्या मार्गाला सुधरून पिता परमेश्वर प्रभू चालण्यासाठी पिता परमेश्वर प्रभू आज तुझ्या दासाद्वारे प्रभू तो आम्हा सर्वांशी बातचीत केलीस पिता परमेश्वर प्रभू। तुझ्या नावाला आम्ही उंचावतो पिता परमेश्वर प्रभू। हे पिता परमेश्वर प्रभू आमचं जीवन प्रभू पुन्हा एकदा पिता परमेश्वर प्रभू आम्ही तुझ्या हाती समर्पण करतो पिता परमेश्वर प्रभू। ताकि पिता परमेश्वर प्रभू आज पिता परमेश्वर प्रभू ह्या लॉकडाऊनच्या दिवसांमध्ये पिता परमेश्वर प्रभू आमच्या जीवनामध्ये प्रभू जर चढाव उतराव आले असतील पिता परमेश्वर प्रभू, आमचे मार्ग वाकडे झाले असतील पिता परमेश्वर प्रभू, तर प्रभू आज दासाद्वारे प्रभू तो आमच्या सर्वांशी बातचीत केलेलीस प्रभू। आज प्रभू आम्ही पश्चाताप करून प्रभू एक मन फिराई करू पिता परमेश्वर प्रभू तुझ्या मार्गाने चालण्यासाठी पिता परमेश्वर प्रभू आजचं हे वचन प्रभू आम्ही ग्रहण करून पिता परमेश्वर प्रभू ओ हालेलुया प्रभू ओ तुझ्या नीतीच्या मार्गाने चालण्यासाठी प्रभू आम्ही मन लावू पिता परमेश्वर प्रभू। तुझ्या नावाला आम्ही कोटी कोटी धन्यवाद करतो पिता परमेश्वर प्रभू। वचन सांगणाऱ्या दासाला तू आशीष कर पिता परमेश्वर प्रभू, अजून बहुतायतनी सामर्थ्याने भरून पिता परमेश्वर प्रभू तू इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर प्रभू। वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो पिता परमेश्वर प्रभू। या लॉकडाऊन मध्ये प्रभू घरी बसून पिता परमेश्वर प्रभू हे वचन स्वीकारण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो पिता परमेश्वर प्रभू। हे वचन प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये काम करण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो पिता परमेश्वर प्रभू। तो आशीष कर, ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर प्रभू। लवकरात लवकर प्रभू हे पूर्ण प्रभू लॉकडाऊन खुलण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो पिता परमेश्वर प्रभू। तो केलंस आम्ही धन्यवाद करतो प्रभू, तुझ्या हाती आम्ही समर्पण करतो प्रभू। आजच्या सेवेला तो आशीष केलंस प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद करतो पिता परमेश्वर प्रभू। धन्यवाद 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 करतो प्रभू। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा मी तुला देतो पिता परमेश्वर प्रभू। इथून पुढे वेळ तुझ्या हाती सोपून ही प्रार्थना नासरत करे येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मागत आहे म्हणून एक स्वर्गीय पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का समय जिनका परमेश्वर को धन्यवाद करे। ले लुया ले लुया ले लुया। हे प्रभु यीशु आप प्रभु सबका आशीष करे। आमेन।